महेंद्रगढ़ राज्य में राजा विजय प्रताप राज्य करते थे। जैसा नाम वैसा काम। वह साहसी, उदार और पराक्रमी थे। आने वाले संकटों का डटकर मुकाबला करते थे। एक बार राजा विजय प्रताप को एक अनोखा पक्षी भेंट में मिला। पक्षी इतना खूबसूरत था कि राजा व सभासद वाह वाह कह उठे। वह पक्षी जब गाता था तो सब काम भूलकर उसके गीत सुनने में लीन हो जाते थे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि पक्षी के लिए सोने का पिंजरा बनाया जाए। उसमें खरगोश की खाल के नरम रोए बिछाए जाएं और राजा की रसोई से पक्षी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। वह सुंदर पक्षी को यहाँ इतना सम्मान व आराम मिले जितना और कहीं भी कभी न मिला हो। यहाँ रहकर वह अपने मधुर गान से हमें रसपान कराए। राजा विजय प्रताप पक्षी की स्वलैरी का अमृतपान करते और उसके गुण की प्रशंसा करते नहीं थकते। कहते, इसके गायन के आगे तो तीनों लोग फीके नजर आते हैं। अचानक एक दिन पक्षी उदास हो गया। उसने गीत गाना बंद कर दिया। यह तो खुली हवा में रहने का आर्ट है। यहाँ महल में इसे घुटन होती होगी। विचार करते हुए राजा ने पिंजरे को बाग में टांगने का आदेश दिया। राजा का यह बाग संसार में सबसे सुंदर था, परंतु पक्षी यहाँ भी चुप रहा। राजा विजय प्रताप विचार में पड़ गया, अब किस बात की कमी है। उसने महल के विद्वानों को बुलाकर उनकी राय मांगी और सबकी राय सुनकर आदेश दिया कि पिंजरे को खुले वन में ले जाकर टांग दो। परंतु पक्षी वहां भी मौन रहा। मंत्री ने राजा विजय प्रताप को राय दी कि पिंजरे के पक्षी को देश देशांतर में घुमाए। शायद कहीं यह पंछी गाने लगे। राजा देशाटन पर निकल पड़ा। पिंजरे के साथ देश के कोने कोने में गया। आखिर एक रात वे एक पहाड़ी क्षेत्र में रुके। यहाँ दूर दूर तक फैली पर्वतमालाएं और उनकी तलहटी में फैले हरे भरे खेत थे। फल फूलों से लदे वृक्षों की भरमार थी। निकट ही कलकल करती नदी बहती थी। पहाड़ी नदी नालों और झरनों की आवाज मधुर संगीत सुनाती सी लगती थी। यही पिंजरा एक वृक्ष की डाल पर टांगा गया। प्रहरी तैनात करके सब सो गए। पौ फटने लगी तो पक्षी सहसा फड़का और अपने पंख फैलाकर उन्हें चोंच से साफ करने लगा। यह देखकर प्रहरी ने राजा विजय प्रताप को जगाया। उसी क्षण दूर क्षितिज से लाल सूरज ऊपर उठता दिखाई दिया। पक्षी तेजी से उड़ा और पिंजरे के तारों से टकराकर गिर पड़ा। फिर उसने चारों ओर उदास दृष्टि से देखा और हौले से अपना गीत छेड़ा। गीत सुनकर उसके जैसे ही सैकड़ों पक्षी चारों दिशाओं में उड़कर एकत्रित हो गए और वे भी पिंजरे के पक्षी की तरह ही गीत गाने लगे। गीत के स्वर उदास थे। तो यहाँ का है हमारा यह सुंदर पक्षी, यहाँ इसकी जन्मभूमि है। राजा विजय प्रताप विचारमग्न होते हुए बोला। उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। उसे भी अपनी राजधानी की याद हो आई जिसे छोड़े हुए पूरे 12 माह हो गए थे। पिंजरा खोल दो और पक्षी को आज़ाद कर दो, राजा ने आदेश दिया। पिंजरे से आज़ाद होते ही सुंदर पक्षी ने फिर गाना प्रारंभ किया। अन्य सभी पक्षी भी गाने लगे। स्वतंत्रता और जन्मभूमि प्राप्त करने की खुशी में पक्षी मस्ती से गा रहे थे। तब राजा विजय प्रताप के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, यह है जन्मभूमि की महिमा, स्वतंत्रता का आनंद। जहाँ जन्म होता है बस वहीं प्रसन्नता के गीत गाए जा सकते हैं।